खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, मैं हूं अमन गुप्ता और आप सुन रहे हैं रेडियो मनी 9 पर खबरों का लंच बॉक्स। आपकी जेब पर क्यों बढ़ेगा कर्ज का बोझ, अमूल और मदर डेयरी पर क्यों लगा जुर्माना, बताएंगे। साथ ही जानेंगे बिजनेस और फाइनेंस से जुड़ी कई और खबरें खबरों के लंच बॉक्स में। तो शुरू करते हैं। दूध की बढ़ती कीमतों के चलते दूध छोड़ने को मजबूर हैं कई लोग। हर 10 परिवारों में से 4 ने दूध पीना किया बंद या दूध की खपत में की कमी। पिछले 1 साल में कई ब्रांड ने 12 रुपए से भी ज्यादा बढ़ा दिए हैं प्रति लीटर दूध के दाम। हाल ही में अमूल ने भी किया था दूध 3 रुपए तक महंगा। रिपोर्ट में खुलासा कि बढ़ी हुई कीमतों के बाद भी मिल रहा है घटिया दूध। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग की जांच में फेल हुआ अमूल और मदर डेयरी का दूध। मानकों के मुताबिक नहीं मिली फैट की मात्रा। अमूल पर लगा 8,24,000 का जुर्माना और मदर डेयरी पर लगा 7,10,000 रुपए का जुर्माना। आरबीआई ने 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया रेपो रेट। रेपो रेट अब 6.25% से बढ़कर 6.5% हुआ। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 में से 4 सदस्यों ने ब्याज दर बढ़ाने के पक्ष में किया वोट। मई से अब तक 2.5% बढ़ा रेपो रेट। लगातार छठी बार की गई है रेपो रेट में बढ़ोतरी। रेपो रेट बढ़ने से महंगे हो जाएंगे सभी तरह के कर्ज। मौजूदा ग्राहकों की ईएमआई में भी होगा ज्यादा इजाफा। फाइनेंशियल ईयर 2023 की चौथी तिमाही में महंगाई दर 5.6% रहने की जताई गई उम्मीद। बाजार में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए ब्रोकर्स की जिम्मेदारी बढ़ा सकता है सेबी। फ्रॉड का पता लगाने का स्टॉक ब्रोकर पर होगा भार। नए फैसले से इनसाइडर ट्रेडिंग, मिस सेलिंग, फ्रंट रनिंग जैसी चीजें रोकने की होगी कोशिश। सेबी ने कंसल्टेशन पेपर जारी कर 21 फरवरी तक मांगा जवाब। नए फैसले से ब्रोकर्स की कंप्लायंस कॉस्ट भी बढ़ेगी। फोन पे यूजर्स अब कर सकेंगे विदेशों में भी पेमेंट। क्रॉस बॉर्डर यूपीआई पेमेंट सर्विस शुरू करने वाला पहला ऐप बना फोन पे। यूपीआई इंटरनेशनल की मदद से फोन पे यूजर्स विदेश यात्रा के दौरान कर पाएंगे विदेशी दुकानदारों को भुगतान। अभी यूएई, सिंगापुर, मॉरिशस, नेपाल और भूटान में ही मिलेगी ये सुविधा। भारत में विदेशों से आए लोग भी अब कर पाएंगे यूपीआई से भुगतान। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा G20 से आए देशों के यात्रियों को मिलेगी ये सुविधा। वहीं यूपीआई से क्यूआर कोड स्कैन कर मशीन से निकाल पाएंगे सिक्के। देश के 12 शहरों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगा आरबीआई। लगाई जाएंगी कॉइन वेंडिंग मशीन। सिक्कों की पहुंच सभी के लिए आसान करने के लिए उठाया गया है ये कदम। एचडीएफसी बैंक ने अपने एमसीएलआर में की 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी। 1 साल की एमसीएलआर बढ़कर हुई 8.90%। नई एमसीएलआर 7 फरवरी से हो चुकी है लागू। अब सभी तरह के उपभोक्ता लोन की ब्याज दर इसी आधार पर होगी तय। आईसीआईसीआई बैंक ने बल्क एफडी पर बढ़ाई ब्याज दरें। 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक वाली एफडी पर मिलेगा ज्यादा ब्याज। 7 दिन से लेकर 10 साल तक वाली एफडी पर बैंक देगा 4.5% से लेकर 6.25% तक का ब्याज। 15 महीने से लेकर 2 साल वाली एफडी पर मिलेगा सबसे ज्यादा 7.15% का ब्याज। अपनी कुल वर्कफोर्स के 15% कर्मचारियों की छंटनी करेगी वीडियो चैट कंपनी जूम। 1300 कर्मचारियों को दिखाएगी बाहर का रास्ता। कंपनी के सीईओ ने भी अपनी सैलरी में की 98% की कटौती। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कोविड के समय ज्यादा लोगों को दी गई थी नौकरी। अब वैश्विक मंदी के डर से कंपनी ने लागत कम करने के लिए लिया है छंटनी का निर्णय। छंटनी के बीच हायरिंग की भी है खबर। 13,000 से ज्यादा लोगों को भर्ती करेगी एयरबस। एरो इंडिया के इवेंट में इंजीनियरिंग और आईटी प्रोफेशनल्स को मिलेगी नौकरी। बेंगलुरु में 13 से 17 फरवरी तक होगा ये इवेंट। जनवरी में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का पंजीकरण 15% गिरा। पिछले साल नवंबर में 1,19,483 ईवी की बिक्री के साथ बना था मासिक रिकॉर्ड। जनवरी में वाहनों के पंजीकरण का आंकड़ा गिरकर रह गया 1,08,52। कीमतों में बढ़ोतरी और लंबा वेटिंग पीरियड बताया जा रहा है गिरावट की वजह। हालांकि साल दर साल के आधार पर जनवरी 2023 में इलेक्ट्रिक दोपहिया की रिटेल बिक्री में हुई है 115% की बढ़ोतरी। नोएडा, गाजियाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट हुआ महंगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑटो, टैक्सी, बस समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बढ़ाया किराया। डीजल ऑटो का किराया बढ़कर हुआ 10 रुपये 44 पैसे प्रति किलोमीटर। सीएनजी ऑटो के लिए देना होगा 10 रुपये 24 पैसे प्रति किलोमीटर। वहीं लगेज के लिए करना होगा 7.5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से भुगतान। नोएडा, गाजियाबाद से दिल्ली जाने वालों को करना होगा अब पहले से ज्यादा भुगतान। फिलहाल खबरों के लंच बॉक्स में बस इतना ही। इसे प्रोड्यूस किया है आंचल चौधरी ने। मैं हूं अमन गुप्ता। शाम को लेकर आऊंगा आपके लिए एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूं मैं। हमारे साथ सोशल मीडिया पर जुड़ जाइए ताकि आपको लगातार अपडेट मिलता रहे। साथ ही साथ एक्सक्लूसिव और स्पेशल शोज सुनने देखने के लिए आप मनी 9 का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। नमस्कार। खबरों का
लंच बॉक्स।